इस संसार में सबसे कठिन काम है सही समय पर चुप रहना। अधिकतर लोग समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है मूर्ख बोलकर स्वयं को प्रकट करता है, बुद्धिमान मौन रहकर स्वयं को बचाता है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि चुप्पी कैसे शक्ति बनती है और कब न बोलना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक बोलने और चुप रहने का अंतर। बोलना सबको आता है, लेकिन कब बोलना है और कब नहीं, यही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो अपने रहस्य स्वयं खोल देता है, और जो व्यक्ति मौन को साध लेता है वो दूसरों के रहस्य जान लेता है। याद रखो, बोलने से शब्द बाहर जाते हैं, चुप रहने से विचार गहरे होते हैं। दो बुद्धिमान व्यक्ति चुप क्यों रहता है? बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए चुप नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, वो इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह जानता है हर व्यक्ति सुनने योग्य नहीं होता, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता, हर बहस जीतने योग्य नहीं होती। चाणक्य नीति में कहा गया है जहां तर्क व्यर्थ हो जाए वहां मौन ही सबसे श्रेष्ठ नीति है। 3 चुप रहना कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। जब आप चुप रहते हैं लोग आपको कम आंकते हैं, लेकिन वही लोग आपसे डरते भी हैं, क्योंकि जिसे तुम समझ नहीं पाते उससे तुम सावधान रहते हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वो उसे संरक्षित करता है। 4 कब चुप रहना सबसे जरूरी है? जब सामने वाला मूर्ख हो। मूर्ख से तर्क करना कीचड़ में पत्थर मारने जैसा है। आप गंदे होते हैं, कीचड़ नहीं। जब क्रोध में हो, क्रोध में बोला गया सत्य भी जहर बन जाता है। जब लोग उकसावे पर चुप रहना सबसे बड़ा मानसिक विजय है। जब समय अनुकूल न हो, हर बीज हर ऋतु में नहीं बोया जाता। 5 मौन से मिलने वाली शक्तियां। चुप रहने वाला व्यक्ति अधिक सुनता है, अधिक समझता है, कम गलती करता है और सही समय पर प्रहार करता है। चाणक्य कहते हैं जो अपनी वाणी को नियंत्रित कर ले वो अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। 6 आज के युग में मौन की सबसे अधिक आवश्यकता। आज लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है और समझते सबसे कम। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को वक्ता बना दिया है, लेकिन श्रोता बहुत कम है। ऐसे युग में जो चुप रहना सीख गया वही सबसे आगे निकलेगा। 7 मौन और आत्मसम्मान। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है उसका आत्मसम्मान दूसरों के हाथ में होता है, लेकिन जो व्यक्ति जरूरी बात पर ही बोलता है उसका सम्मान स्वतः स्थापित हो जाता है। याद रखो, मौन आत्मसम्मान की ढाल है। 8 चाणक्य नीति का अंतिम संदेश। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं अत्यधिक बोलने वाला स्वयं का शत्रु बन जाता है, इसलिए कम बोलो, सोचकर बोलो और आवश्यकता हो तो मौन को अपना हथियार बनाओ। ये वीडियो आपको चुप कराना नहीं सिखाता, ये आपको सशक्त मौन सिखाता है। यदि आप सीख गए कब चुप रहना है तो समझ लो आपने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। अगर ये वीडियो आपको भीतर तक लगा, लाइक करें, कमेंट में लिखें मौन ही मेरी शक्ति है। ट्यूब कहानी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां शोर नहीं, बुद्धि सिखाई जाती है।